भैया 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 नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शहर फरीदाबाद, इस शहर फरीदाबाद को एक नई ऊंचाई देने वाले कृष्णपाल गुर्जर जो भाजपा से सांसद हमारे और केंद्र में राज्य मंत्री हैं, एक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उन पर विश्वास जताया है। सर, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार कृष्णपाल की सरकार। देखिए, निश्चित तौर पर देश का भरोसा मोदी जी के ऊपर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि देश मोदी जी के दिल में बसता है और देश के दिल में मोदी जी बसते हैं। इसलिए क्योंकि उनके लिए नेशन फर्स्ट, देश पहले, उसको लेकर वो देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए देश आर्थिक तौर पे भी मजबूत हो रहा है और देश की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत कर रहे हैं। पहली बार देश को एक ऐसा, मैं समझता हूं, ऐसा नेता मिला है, ऐसा प्रधान सेवक मिला है जिसने देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी है। आज भारत का डंका पूरी दुनिया मानती है। तो ये बजाने वाला कौन है? देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, मैंने जीवन में बहुत चुनाव लड़े, लेकिन मैं पहला चुनाव देख रहा हूं कि मोदी जी चुनावी मैदान में दौड़ रहे हैं और सामने कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। ये मोदी जी की लोकप्रियता का भय है, डर है कि आज विपक्ष के, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव का मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, लड़ने के लिए मना कर रहे हैं। कि मोदी जी की लोकप्रियता का, मैं समझता हूं, उनको डर है। कृष्णपाल जी, पिछली बार 9.25 लाख वोट मिले थे, इस बार कार्यकर्ताओं ने कह दिया 10 लाख पर। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे मोदी जी पहले से ज्यादा सीटों के साथ 400 पार करने वाले हैं, बीजेपी 370 पार करने वाली है। फरीदाबाद में भी पहले से 2019 से बड़ी जीत, 2014 से बड़ी जीत 2019 में हुई थी। 2019 से बड़ी जीत फरीदाबाद की 36 बिरादरी इस बार भारतीय जनता पार्टी की करने जा रही है। भाजपा ने इस बार फिर से आपके ऊपर भरोसा जताया, क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने केंद्रीय नेताओं का, मोदी जी का, नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का मैं से धन्यवाद करता तो ये है कृष्णपाल गुर्जर। सर नमस्कार। हम बात करा रहे हैं आपकी हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी के बड़े भाई टिप्परचंद शर्मा जी से। सर, इस बार कार्यकर्ता पहले से कह रहे हैं 10 लाख पार। जी, 10 लाख पार हरियाणा में, देश में फरीदाबाद की लोकसभा देश के सबसे टॉप पे जाएगी। इस बार जिला फरीदाबाद 10 लाख पार, 10 लाख पार जाएगा। कह रहे हैं स्पष्ट तौर पे कि इस बार शहर फरीदाबाद 10 लाख से ज्यादा वोट लेगा। तो इसी प्रकार के कुछ और लोगों से मैं आपकी बात कराता हूँ, देखते हैं लोगों का मन क्या है और मंतव्य क्या है। सर, 10 लाख पार है क्या? 10 लाख पार है जी, 10 लाख पार, 10 लाख पार, 10 लाख। भाई साहब, ये मोदी का सिपाही है। 10 लाख पार, 10 लाख पार, ये मोदी का सिपाही, नोट कर लो, 10 लाख पार। अच्छा, इसके पीछे कोई खास कारण बता सकते हो? खास कारण ये है कि मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जो विकास किया ना, जी जी, वो सिस्टमेटिकली किया है। आप देखो, फरीदाबाद के अंदर आप आज बदलपुर बॉर्डर से चलो और वृंदावन तक चले जाओ, आपको आज 1 घंटा लगता है। आप अलवर चले जाओ, पांडुपोल चले जाओ, 45 मिनट लगते हैं। ये मोदी जी का करिश्मा है कि पूरे देश को कनेक्टिविटी जोड़ करके पूरे देश को एक किया। मोदी जी का कनेक्टिविटी का करिश्मा, कह रहे हैं कि मोदी जी ने कनेक्ट कर दिया है पूरे देश को। ऐसे लोगों से बात कराते हैं। साहब, क्या कहना, बधाई देने आए थे आप? हाँ जी, बधाई देने आए जी। इस बार पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। तीसरी बार मोदी सरकार, और मोदी सरकार ने इनको फिर चुना है कि आप ही इलेक्शन लड़ेंगे। जी जी जी, कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार और कृष्णपाल गुर्जर भी जाएंगे पार। ये आप तस्वीरें देखें, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के निवास पर बड़ा हुजूम, ढोल बाजे गाजे के साथ लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनको स्वागत, बधाइयां दे रहे हैं। अपने लाडले सांसद उनको बधाई देने आए हैं। दूसरी लिस्ट में, जो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की थी, उसमें उनका नाम आया था कल, और आज सभी के चेहरे खिले हुए हैं।
कार्यकर्ता बड़े जोश में है। कार्यकर्ताओं का स्वागत, कार्यकर्ता पूरे जोश में ढोल वाला आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। ये केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का कार्यालय है, वो आ रहे हैं और लोग यहाँ पर बड़ी देर से उनका इंतजार कर रहे थे। फूल माला बुके और ये सब लेकर आए हुए हैं और वो यहाँ पहुंच रहे हैं शहर की सरदारी। सर क्या कहना है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे नेताजी आपका 10 लाख वोटों से जीतेंगे। 10 लाख? हाँ बिल्कुल पक्का। ये कोई मीटिंग हुई है क्या? सभी लोग 10 लाख कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मीटिंग नहीं हुई है, उत्साह है कार्यकर्ताओं का। दिल की बात है। हाँ दिल की बात है। कार्यकर्ता का उत्साह है। उत्साह है। अच्छा, काम भी किए, काम करे, मेहनत करिए। जी क्या कहना है आपका? उत्साह है बहुत ज्यादा। अरे उत्साह की आप देख भी सकते हो ऑफिस में कितना मंगा है लोगों में। लोग कह रहे हैं कि भाई उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। मैं लोगों से आपसे मिलवाऊंगा। ये मंत्री पहुंच रहे हैं अंदर, लोगों से बधाइयां शुभकामनाएं लेते हुए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। लोग अपने नेता को बधाई दे रहे हैं। शहर फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारी की घोषणा कर बढ़त तो बना ली है, जहां दूसरे दलों ने भी अपने उम्मीदवारों के पत्ते नहीं खोले। अभी पता नहीं कि उनका कैंडिडेट कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा सांसद को ही दोबारा से उम्मीदवार बनाया। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय से। हर कोई मिल लेना चाहता है। ले बेटा, पकड़ इसको, पकड़, आ जा। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या कहना है, क्या बधाई देने आई है? हाँ मैं भी बधाई देनी है, क्योंकि आप ये देखिए ना, तीसरी बार मौका मिलना, इसका मतलब विश्वास है, तभी तो टिकट तो फाइनल हुई है। और वो विश्वास है कार्य को देख के, उनके समाज में कार्य है। बधाई देने सर मैंने नहीं देखा, आए होंगे तो मैं जानती नहीं। और अच्छी बात है, जुड़ रहे हैं लोग, बीजेपी या कांग्रेस जुड़ तो रहे हैं। बात होती है लोगों का जुड़ना। अच्छा, सभी लोगों ने एक आंकड़ा सा रखा हुआ है कि 10 लाख पार इस बार। कोई मीटिंग हुई है क्या टिकट से पहले? अरे नहीं हो सकता, मन ही मन में गिनती हुई हो। मन में विश्वास, वो कहते हैं ना विश्वास का होना, वो हुआ है। जी भाई साहब, कितने पार है इस बार? इस बार पिछला रिकॉर्ड पार करेंगे। पहली बार जब 2014 में जीते, फिर 2019 में अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने क्रॉस किया, और अब 2024 में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भारत में पूरे नंबर 1 आएंगे कृष्णपाल जी। हर बार रिकॉर्ड तोड़ते हैं, हर बार अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव इतना अच्छा है। आज एक एक कार्यकर्ता, उनके जन जन के मन में एक ही बात है कि कृष्णपाल को पिछले रिकॉर्ड तोड़ के भेजना है, और मोदी जी को मजबूत करके जो 400 पार का नारा दिया है, उसमें हमारे फरीदाबाद लोकसभा का सबसे पहला नंबर रहेगा। ये वजीर सिंह जी को सुन रहे थे आप, कैसे हैं भाई साहब? दे दी बधाई? बिल्कुल, रात में दे दी थी सर। रात में दे दी थी। तो ये जो हुजूम है, ये तो ये कह रहा है कि भाई आपने बढ़त बना ली। बिल्कुल सर, जैसे कि आप देख रहे हो फरीदाबाद लोकसभा में लोगों का प्यार मंत्री जी के प्रति और मोदी जी का विश्वास मंत्री जी के प्रति किस प्रकार है। अब की बार मंत्री जी 10 लाख पार से जीतेंगे जी। 10 लाख पार? हाँ जी। मैं फिर वही सवाल पूछूंगा, हर आदमी 10 लाख पार। कोई मीटिंग हुई है क्या? नहीं सर, कोई मीटिंग है, जनता की आवाज है। जनता की आवाज है। कमाल कर दिया। ये कह रहे हैं, साहिल जी कह रहे हैं कि भाई 10 लाख पार जाएंगे। मैं कुछ और लोगों से आपकी बात कराऊंगा। जी परसों साहब, कितने वोट दिला रहे हो?
8 लाख पार है, 8 लाख 8 लाख से पार है। 8 लाख से पार है। हाँ जी। 9.25 लाख तो पिछली बार ही मिले थे। अब क्या और ज्यादा है जी, अब का रिकॉर्ड टूट जाएगा सारा। अंतर की बात कर रहे हो आप? हाँ, जीत का अंतर है। जीत के अंतर की बात कर रहे हो। हम बता दूं पिछली बार करीब 6.5 लाख वोटों से 6,38,000 वोटों जीते। अभी 8 लाख से ज्यादा 8 लाख जीतेंगे। के अंतर से जीतेंगे। और मैं अगर इसको गलत ना कहूं कि आपने टिकट की घोषणा करके बढ़त बना ली है, तो क्या सही है बात? ये सच्चाई है। क्योंकि दूसरे ने भी कैंडिडेट भी नहीं ये आए। सच्चाई, उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, कैंडिडेट है वो ही। आपस में ही लड़ रहे हैं। अच्छा, जी जी जी। इस बार 11 लाख वोटों से जीतेंगे। 11 लाख वोटों से? 11 लाख वोटों से जीतेंगे। ऐसे क्या दूसरे को वोट ही नहीं पड़ने दोगे? नहीं पड़ने देंगे, एक तरफा। कोई गुंडागर्दी तो नहीं है गुंडागर्दी नहीं, एक तरफा। ईमानदारी गुंडागर्दी तो नहीं है ना? नहीं, कोई गुंडागर्दी तो वोट पड़ेगा ही नहीं, नहीं। ईमानदारी से। अच्छा, 11 लाख वोटों से जीतेंगे। भाई बड़ी बात है भाई। किसानों में जोश है, जी। जनता में, किसानों में जोश है, किसानों में, मजदूरों में, सब में जोश है। कार्यकर्ताओं के जोश का क्या कहना है? कह रहे हैं 11 लाख वोटों से। ये कह रहे हैं वैसे 11 लाख वोटों जीतेंगे? ज्यादा से ज्यादा जिताएंगे, ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं अभी कुछ और लोगों से आपकी बात कराना चाहूंगा। देखो कौन कौन लोग मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ है, राजकुमार वोरा जी। वोरा जी, टिकट की घोषणा करते ही आपने लीड तो बना लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये सब लोग कह रहे हैं 10 लाख के अंतर से जीतेंगे। इसके पीछे फार्मूला क्या? इसके पीछे फार्मूला हमारे प्रधानमंत्री जी का गारंटी का, इसके पीछे फार्मूला हमारे चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी के काम का, इसके पीछे फार्मूला हमारे भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के किए हुए काम का और उनकी मेहनत का। अब की बार 10 लाख पार। अब की बार 10 लाख पार। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकुमार वोरा जी कह रहे हैं। तो मैं आपकी कुछ और लोगों से बात कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपकी बात हो जाए। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री, बेटा सामने से आ, सामने से आ जाए, सामने से। भैया भैया सामने से बेटा, ये खड़े हुए हैं केंद्रीय मंत्री के पुत्र। भाई साहब बधाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद आपका भाई। ये जो आपने जो लीड बनाई है घोषणा करते ही, ये लीड कितने अंतर पर जाएगी? कितने अंतर तक जाएगी ये लीड? ये आज देश में जिस तरह का माहौल है, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की 400 पार सीटों से अधिक की सरकार बनने जा रही है। तो उसी क्रम में आज फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों में जिस तरह का विश्वास और जैसा माहौल यहाँ दिखाई देता है, उसके विश्वास पर मैं 100% कह सकता हूँ कि इस बार फरीदाबाद से रिकॉर्ड तोड़ मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होने जा रही है। यह है देवेंद्र चौधरी, जो शहर फरीदाबाद के निवर्तमान सीनियर डिप्टी मेयर हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत होंगी, है ना? वो कह रहे हैं कि भाई इस बार हम रिकॉर्ड बनाएंगे वोटों के अंतर का। सौरभ जी एक मिनट आओ, मैं आपकी और बात कराता हूँ लोगों से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है भाई साहब, कह रहे कि रिकॉर्ड बनाएंगे। पिछली बार भी रिकॉर्ड था, दूसरे या देखिए भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी अब की बार जो रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जी अब की बार 10 लाख पार। जी। फरीदाबाद लोकसभा से माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी अब की बार 10 लाख पार से यहाँ से जीत के जाएंगे, ये हमारा वादा है। उत्साह आप देख रहे हो, जितना उत्साह कार्यकर्ता में, उससे 4 गुना उत्साह वोटरों के अंदर है। और फिर क्यों ना हो, मंत्री जी ने इतने कार्य किए हैं, अब से पहले किसी सांसद ने कार्य किया ही नहीं। विकास कार्यों की झड़ी लगा रखी है। जब से 2014 से लेके आज तक मंत्री जी का एक रिकॉर्ड रहा है। औरों की तरह दिल्ली में जाके सोए नहीं, अपने क्षेत्र के लिए हमेशा मांगते रहे, ये दे दो, सिपाही चिट्ठी दे दो, ये रोड, वो पुल, नहर पर जो भी विकास इतना हुआ हरियाणा में कहीं पूरा इतना विकास हुआ नहीं होगा जितना इस लोकसभा के अंदर विकास हुआ है। और इसी पे हमारी जनता खड़ी उतरेगी। सोए नहीं मंत्री जी, बिल्कुल सोए नहीं, जनता के फरीदाबाद का मोदी कह लेने। फरीदाबाद का मोदी कह दे, फरीदाबाद का मोदी है ही है, मोदी है, पर बिल्कुल कह सकते हैं मोदी। अब के बाद 400 पार होंगी। इस बार 400 पार की बात कर रहे हैं। मैम बधाई दे रहे हैं, सब लोग जोरदार बधाइयां दे रहे हैं, क्या कहना है? कहना इतनी खुशी है कि कुछ बयान ही नहीं कर सकते।
वैसे तो सीट पक्की थी, लेकिन अब हमने 400 से ऊपर जाना है। अब और पक्की हो गई। और पक्की हो गई। बस इनकी जीत नहीं, हम सब की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को आप लोग सुन रहे थे। आप देखें, मैं कुछ और लोगों से आपको बात कराऊंगा, कुछ और लोगों से बात कराऊंगा। मैडम सौरभ कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या कहना है? कहना क्या है कि सबको दिख रहा है, भीड़ को देखो और विकास को देखो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, बिल्कुल अब की बार 400 पार ये कह रही हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्टिविटी बहुत तेज हो गई है। यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर का कार्यालय है ये। यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। कैसे हैं? कैसे हैं भाई? हेलो। पंकज जी, ये हुजूम लगा किस लिए? ये हजूम इसलिए लगा है जी, जो लोग कई लोकप्रियता पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ये कृष्णपाल जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों के लिए, जो सरकार ने पीछे काम किए, जो देश में सब समाज को एक साथ ले जाने के लिए जो मोदी जी ने बीड़ा उठाया, माननीय मनोहर लाल जी ने जो काम किए, उसमें अपना विश्वास जताते हुए ये भीड़ लगी हुई है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं या कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है? मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, तो इस बार कितनी वोट मिलने वाले हैं? एक आइडिया क्या है आपका? फरीदाबाद लोकसभा से 8 लाख पार जाएंगे, जो डिफरेंस होगा। 8 लाख का डिफरेंस जी, मतलब कम से कम 11-12 लाख वोटों की बात तो आप कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। या सामने वाले की जमानत जब्त कराने का प्लानिंग है? बिल्कुल, वो अपनी जमानत बचाने के विचार वो खुद करेंगे, वो विचार करना हमारा काम नहीं है। पंकज पूजन रामपाल कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि भाई जमानत जब्त हो जाएंगी इस बार। मैं और कुछ लोगों को जोड़ूंगा आपके साथ, कुछ और लोगों से बात कराऊंगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का हुजूम जुटा हुआ है। लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद से बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता लोग जुटे हुए हैं। और मैं आपकी बात कराऊंगा, यहाँ पर मंत्री को तो लोग बधाई दे रहे हैं, मंत्री के पुत्र को भी बधाई दे रहे हैं। तो आपको जोड़ेंगे फरीदाबाद और कुछ लोगों से बात करेंगे। आइए भाई। लोग आ रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं जी। कहाँ से आई हैं आप लोग? पलवल से। तो पार्टी में कोई पदाधिकारी है? हाँ जी, हम महिला मोर्चा ही महिला मोर्चा ये अध्यक्षा जी हैं। अच्छा, अध्यक्ष है, पलवल जिला की अध्यक्ष है? हाँ जी, महिला मोर्चा। महिला मोर्चा। क्या कहना है, आज ये जो सीट कंफर्म हुई है और आप लोग बधाई देने आए, तो आपका क्या उद्गार है? जी, सबसे पहले तो हमारे आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हमारे तीसरी बार कृष्णपाल जी को जो लोकसभा की जो टिकट मिली है, उसके लिए हमारे पूरे लोकसभा में एक त्योहार और उत्सव का माहौल है आज। और पहले से कसर रह गई थी पिछली बार पलवल में, अब पूरी हो जाएगी भैया। कोई कसर पिछली बार भी नहीं रही थी, और अब की बार और भी पूरे इंडिया में नंबर 1 निकलेगी हमारी लोकसभा फरीदाबाद। मोदी जी का नारा 370 पार, हम ये कह रहे हैं 400 पार। गुर्जर अपने 5 के 5 साल सक्रिय रहते हैं। अपने जैसे कोई सांसद एक बार बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जा पाता है, और कृष्णपाल गुर्जर जी एक ऐसे नेता है जो अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार संपर्क में रहते हैं। सब कह रही है कि कृष्णपाल गुर्जर ऐसे नेता है जो लगातार अपने क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने कभी अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा। कहाँ से आए बाबू जी? कहाँ से आए? कहाँ बैठे? कौन बैठे? अच्छा, भाई साहब बधाई दे दी? हाँ जी, बधाई। इंतजार में? नहीं, बधाई दे दीजिए। दे दी? हाँ जी। तो क्या लगता है, सीन क्या बनने वाला है? फरीदाबाद लोकसभा में पहली बात तो विपक्ष में कांग्रेस में कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कृष्णपाल जी अब पूरी तरीके से मैदान में आ गए। 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे निश्चित रूप से। 10 लाख वोट मिलेंगे या 10 लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे। भाई ये तो मामला, ये तो कैलकुलेटर में गिनतियां बंद कर देंगे मुझे लग रहा है।
क्योंकि अभी तो कह रहे थे 10 लाख वोटों से जीतेंगे, अब कह रहे हैं 10 लाख के अंतर से जीतेंगे। 10 लाख वोटों के मार्जिन से जीतेंगे निश्चित रूप से। आप देख लेना, एक बार फिर मिलेंगे जीतने के बाद। कहाँ से आए आप? हम पलवल से ही। पलवल से? हाँ जी। पलवल से काफी लोग आए हुए हैं, क्या कहना है आपको उम्मीदवारी पर? हमारे उम्मीदवार जैसे सशक्त नेता कोई है ही नहीं उनके मुकाबले में, और 10 लाख के पार ही जाएंगे अब की बार। अच्छा, मैं आपको सरपंच से बात कराता हूँ। पूरा जी, क्या कहना है? कहना क्या बाबू जी, बड़ी खुशी की बात है। अब की बार कृष्णपाल मंत्री जी 10 लाख पार हैं जी। 10 लाख पार? पूरी फरीदाबाद सरपंच एसोसिएशन कृष्णपाल मंत्री जी के साथ है, तन मन और धन से। सारे सरपंच ही लगे? बिल्कुल साथ लगे, पूरे जिले के सरपंच प्रधान होने के नाते। बता दूं कि प्रधान है सूरजपाल भूरा जी, पूरी जो सरपंच एसोसिएशन है। तो वोट कितने मिलेंगे? लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, बहुत भयानक दावे निकल रहे हैं। आपका भयानक की जीत होगी, पहले से भी ज्यादा जीत होगी मंत्री जी की। भयानक जीत होगी जी मंत्री जी की, जोरदार जीत होगी कह रहे हैं। तो कुछ और लोगों से बात कराऊंगा आपकी। इधर देखिए आप थोड़ा सा, लगातार ये स्वागत का सिलसिला चल रहा है, लगातार ये स्वागत का सिलसिला चल रहा है। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को बधाइयां देने वालों का तांता नहीं रुक रहा है। बड़ी संख्या में लोकसभा क्षेत्र से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।